हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जो कि एक पार्ट है ऑसिलेशन ऑफ वेव्स का क्लास 11th में फिजिक्स के अंदर। तो आज हम इस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं कि ये है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो देखो, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि इसे कहते क्या है। देखो, सपोज आप इस अच्छे से डायग्राम से समझना है। ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक लगा है क्यूब। क्यूब समझ लो, जो भी समझना है आपको समझ लो। अब हमने सपोज इसको खींचा, हम इसको अगर यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो ये आगे जाएगा। कि ये थोड़ा सा आगे खींचेगा, इसका मतलब ये हुआ ना। तो अब ये आगे खींचने की वजह से हम छोड़ दोगे तो वापस इधर आ जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यही है। आप किसी चीज को, जैसे इस बॉक्स को खींचोगे, इसे खींच के जब ये वापस चला जाता है ना, इसमें जो ये मोशन हुआ है, इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और बाकी आप किसी भी रेफरेंस बुक्स में से, मतलब कोई भी, आप अगर कहीं से भी डेफिनेशन टेप नहीं हो तो टेप सकते हो, लेकिन अगर आपको समझाना हो किसी को कि हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या एक्चुअल में, तो अब ये होता है। आप ऐसे खींचोगे, आप खींचने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ से छोड़ दोगे तो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। पहले ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आगे जाएगा, फिर वापस पीछे पीछे आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके अपनी पोजीशन पर, जहाँ इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सिंपली हम इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं। तो देखो, क्या नाम है, पहले हम इसमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एस एच एम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम समझ लो, देखो जैसे हमने ये खींचा, इसमें एक वेव तो बनती है, जैसे कि वेव्स और ऑसिलेशन है तो एक वेव बना लेते हैं। जैसे ये इसका बीच का पॉइंट है, तो एक वेव ऐसे बनी, फिर ये नीचे गई, फिर ये यहाँ पे आई। अब देखना वैसे ये थोड़ी वैसी बनी है, ओवल टाइप सी होती है, गोल है। ठीक है, गोल टाइप से होती है, मतलब ओवल शेप में, मतलब ये हाफ ओवल है और ये हाफ ओवल है, मतलब बीच में हाफ सर्कल जैसी। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इसके नीचे लगा दूँ तो ये ऐसे बनेगी। देखो, एक गोल उसमें बन सकती है। ये वैसे ही मैं थोड़ी वैसे बनाई है, लेकिन ये होती गोल है। ठीक है, ऐसे गोल में ये बने, और ये इसके बीच का डिवाइडर है। एक इसके यहाँ पे बीच में भी खींच देते हैं। अब सुनो, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये गई, ये गई, ये गई। अब इसका जो सबसे बड़े वाला है, इसको हम मान लेते हैं ए। ए मतलब एम्पलीट्यूड। तो मतलब जिसको, तो इसको हम यहाँ पे जो ये ना, ये छोटी वाली चीज़ है, इसको मैं चलो अलग बना देता हूँ। इसका सबको पता है, जो इसका हाईएस्ट जो ऊपर का वो होता है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो उसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे एक हम इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, जिसका नाम है वाई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और जैसे जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जो सबसे हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम ए बोलते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखो, ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम है। क्या नाम है, सेंटर से जा रहे हैं और बाउंड्री पर टच हो रहे हैं, तो इसको भी मैं ए मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हैं। इसको मान लो थीटा, इसको थीटा मान लिया। ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। यहाँ राइट हैंड ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन देखूं, साइन थीटा अगर मैं देखूं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाय ए सी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो अब इस तरीके से हमें क्या मिला, देखो, साइन थीटा ए बी वाई है, और क्या नाम है इसका, ए सी ए है। अब उसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ए साइन थीटा बाय वाई हो गया। मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या निकला, ये निकला। और आपने पहले काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो आप पहले जाके थोड़ा आप बुक्स खोलोगे तो उसमें दिखेगा कि जो हमारा डब्लू है, तो अब मैं अगर ये डब्लू है, डब्लू को यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा, ओमेगा। इस डब्लू को ओमेगा कहते हैं। तो ओमेगा क्या होता है, टीटा बाय टी होता है, नहीं होता। इस चीज़ को आप पहले पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। जो ओमेगा होता है उसको टीटा, अगर मैं इस टी को ओमेगा के साइड भेज दूँ तो टीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, ओमेगा इंटू में टी। तो वही अब थीटा की वैल्यू यहाँ लिख दो, तो ए साइन
ओमेगा बाय टी। समझ गए? आया भाई, जो आपको इतना तो समझ आया होगा ओमेगा बाय टी का। ठीक है, तो अब हम देखो आगे भी देखते हैं। तो अब ये हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में देखो आपको ये डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। ये दो तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, एग्जाम में अगर पूछता है आपसे तो ये डायग्राम बना देना और बाकी ये छोटी सी डेरिवेशन कर देना, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। अगला हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को। तो सिंपली अब हम एक बार वेलोसिटी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा वेलोसिटी, वेलोसिटी इन SHM। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखना है वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना है, इसे टाइम से डिवाइड करना होता है। मतलब देखो, ये हमारे पास क्या दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट। हमको सिंपली पता है क्या करना है, इसको टाइम से डिवाइड करना है, मतलब इसका डेरिवेट करना है टाइम के साथ। समझ गए? तो हम इसको क्या नाम है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बाय dt। dt से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको dt यहाँ लिख दो और यहाँ पे इसका पूरा साइन a लग जाएगा। तो w इस वे w आएगा क्योंकि इसका हम डेरिवेट कर रहे हैं पूरे का। तो w साइन, ये क्या m की लिख दिया, w साइन ओमेगा t और बाय डी टी। सिंपली हमें ये लिखना है। तो इतना तो देखो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किया क्या है। अब देखो क्या नाम है, इधर सॉरी देखो यहाँ पे ए भी था। ठीक है, हमारे ऊपर एक ए भी था इसमें। तो अब इसका डेरिवेट हम करेंगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। समझ गए? ये वॉल्यूम बन जाएगा। यहाँ पे ए को बाहर ले लो, ए का काम नहीं, क्योंकि ए साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, वैसे नहीं है। और हमें इसमें डी टी का, डी टी साइन के साथ है, थीटा मतलब ओमेगा के साथ है और ओमेगा साइन के साथ है, तो इसको ए को अंदर क्या नाम है छोड़ दो। अब देखो साइन का क्या कर रहा है, साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस होता है। सिंपली आपको एग्जाम में बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। साइन का अगर हम डेरिवेट करते हैं तो वो कॉस होता है, तो डब्लू टी। अब हम इसका डेरिवेट करेंगे ना, तो एक बार थीटा मतलब ये ओमेगा को मल्टीप्लाई में लाएंगे, बस सिंपली इसका डेरिवेट ही है। अगर एग्जाम में डेरिवेट पूछा जाता है इसका, तो सिंपली देखो आपको ए को बाहर कर देना है। ए को बाहर करने के बाद साइन का जो डेरिवेट होता है वो कोस होता है, बाकी डब्ल्यू टी सिंपल, और फिर आपको वही ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपली इसका डेरिवेट ये होता है। अब देखो ध्यान से सुनना, काफी बच्चे इस चीज में मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, कि ये जो ओमेगा है ना, देखो सोचते हैं यहाँ भी ओमेगा यहाँ भी ओमेगा, इसको ओमेगा क्या नाम है स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलती ना आप लोगों को एग्जाम में रिपीट नहीं करनी। क्यों? एक्चुअली देखो क्या है, ये ओमेगा क्या है, ओमेगा एक टाइप से ना एक एंगल ही होता है, थीटा टाइप सा ही होता है। अब ये है कॉस के साथ, और ये ओमेगा, ये सिर्फ अगर सपोज चलो आप इसे एंगल के कंसीडर से देखें, तो ये सिर्फ ये कॉस के साथ एंगल है और ये सिर्फ एंगल है। तो मतलब ये कुछ भी हो सकता था यार, मतलब साइन भी हो सकता है, ये टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। लेकिन हम इसको इसके साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ये कॉस होता ना तो हम इसके साथ लिखते, लेकिन ये सिंगल है तो हमें इसको अलग से लिखना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू में टी। समझ गए? आई होप इतना तो देखो समझ आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इतना मतलब टफ नहीं है। अब देखना थोड़ा और समझना, इतना एक अब सीधा और समझना, इस चीज़ को आप जानते होंगे, स्क्वायर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू में वन। वन होता है नहीं होता? अब देखना वन होता है। अब इसमें कॉस की वैल्यू निकालना, हमें देखो आंसर है ना साइन में ही निकालना है इसमें। तो इसमें अब क्या नाम है, इसको वन इसमें कॉस में निकाल लो, कॉस की वैल्यू निकालो तो कॉस की वैल्यू इसमें ये निकलेगी। अब इस कॉस की वैल्यू को इधर पुट कर दो, सिंपल है, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये ओमेगा बाहर रहेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर बाय ये। सिंपल है बिल्कुल, कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ भी नहीं। अब देखो थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अब थोड़ा लॉजिक की बात समझना, अब थोड़ा देखो समझना। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अब ये देखो पहले उसको छोड़ो, यहाँ पे ये देखो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर मैं यहाँ पे ये ए है इसको मैं नीचे भेज दूँ ऐसे करके, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसका अब यहाँ पे इसी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्या गड़बड़ है इसमें? कुछ गड़बड़ नहीं। वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये लिख दिया, एलसीएम ले लो। है ना सिंपल। अब क्या करूँ? अब सोचते होंगे मैं क्या करूँ, अब इस ए को बाहर ले लो। भाई देखो बिल्कुल हलवा है, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ए के हो जाएगा बस।
ये ए से ये ए कट गया, तो हमारी फाइनली जो वेलोसिटी है वो क्या निकली, ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, सिंपल है ना। तो ये हमारी फाइनली वेलोसिटी भी निकल चुकी है। एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, तो आपको सिंपली देखो पूरी लिखनी पड़ेगी ऊपर से नीचे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो भाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको एक बार 2-3 बार इसको लिखोगे ना, आपको अपने आप ही याद हो जाएगी और सारी चीज़ अपने आप ही दिमाग में रिमाइंड में रहेगी। तो अब आओ एक लास्ट चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारी इसकी एसिलरेशन, कि इसकी एसिलरेशन कैसे निकालेंगे। तो आओ उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो एसिलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एसिलरेशन के लिए जो वेलोसिटी हमारी हमें जो मिली है, हम चाहे तो देखो, आप चाहो तो एग्जाम में इतना छोड़ सकते हो अगर आपके टीचर ने इतना कराया है तो, वरना आपको ये करना पड़ेगा। देखो अगर टीचर के हिसाब से, टीचर ये भी दे सकते, ये पूरा, कभी कभी कुछ टीचर होते हैं ये भी करा देते हैं, कभी कभी ये पूरी डेरिवेशन करा देते हैं, तो वो टीचर पे डिपेंड करता है आपको एग्जाम में कैसे पूछ रहा है। यहाँ तक भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देखो यहीं से ले लेते हैं v² की हम वेलोसिटी ये वाली लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा ईजी है और एग्जाम में एलाइलेशन निकालना है तो आपको यही वाली वेलोसिटी लेनी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका डेरिवेट कर दो, ठीक है, इसका डेरिवेट कर दो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका देखो डेरिवेट कर देंगे अब हम, तो क्या, अब देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से सुनना। अब ये इसका मैं एसेलरेशन लिख सकता हूँ ए। अब देखो कॉस को अगर हम डेरिवेट करते हैं ना, कॉस का अगर डेरिवेशन करते हैं तो वो होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए डब्ल्यू साइन ओमेगा टी। अब मैंने क्या बताया था, इसका अगर हम डेरिवेट करते हैं तो उसका जो ओमेगा होता है उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। अब ये फिर से इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा इंटू में टी, है ना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देखो इसमें कोई कुछ वो नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अच्छे से देख लो। अब देखना एक चीज़ और अच्छे से देखना, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ देखो क्या लिखा है, y इक्वस टू में ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a इक्वस टू में साइन ओमेगा टी, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना y, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कुछ गड़बड़, कुछ समझ नहीं आया हो बताओ। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ लिखी है, उसको बस मैंने y लिख दिया, तो सिंपल है। देखो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। आई होप देखो आपको इसमें कुछ डाउट नहीं आया हो, बिल्कुल सिंपल। आपको मैंने आज आपको बता दिया था कि क्या नाम है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और एग्जाम में इसके एक्सेलरेशन आती है, ये सब आता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है आज। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर आपके लिए एक नई वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपनी वीडियो में अगली, तब तक के लिए बाय बाय।